आपके पहले समय कौन रहता था? कहा इसके पहले मेरे पिताजी रहते थे। अच्छा, तब उसके पहले? कहा उसके पहले मेरे बाबा रहते थे। कहा उसके पहले? कहा मेरे परबाबा रहते थे। उसके पहले? कहा उनके बाबा रहते थे। उसके पहले उनके बाबा रहते थे। ऐसे उन्होंने 10 पीढ़ियों का नाम गिनाया। तो साधारण आदमी ने कहा, महाराज आपका दिमाग है या नहीं? ये सराय नहीं तो वो और क्या है? अगर वो राजमहल होता तो आपके 10वें बाबा जी रहते होते। आप सराय में एक आदमी आता है, दूसरा आदमी चला जाता है, एक आता जो लगना आता है, तो तुम्हारे पर बाबा बाबा के बाबा सब चले गए, अब आप आए आप भी चले जाओगे, तो सराय में और क्या? इतना कह के प्रेमियों वो मालिक गायब हो गए। जब गायब हो गए तो बादशाह के दिमाग में खटक गया कि लगता है कोई शक्ति के मैं चक्कर में पड़ गया। उनको जब अपनी कचहरी गए तो वही बात उतर रही थी कि राजमहल सराय है, पर बाबा रह गए, वो रह गए और हम भी चले जाएंगे और बढ़ देते हैं, तो ये राजमहल कहेंगे जो सराय। तो ये बात जब खटक गई थी तो उस मालिक दया की करुणा के सागर ने उनको और चमत्कार दिखाना चाहा। क्या दिखाना चाहा प्रभु? कि महीना बाद जैसे बादशाह का 10 बजे आने का टाइम था, वैसे ही कभी साहब जाकर के उनके सिंहासन पे बैठ गए। सारे सिपाही खड़े, किसी को दिख नहीं रहा, और कभी साहब बैठे। जैसे बादशाह ने देखा कि भाई साधारण आदमी हमारे सिंहासन पर कैसे बैठे, बादशाह ने सोचा समझा नहीं, कहा सिपाहियों इस इंसान के 25 कोड़े मारो। प्रेमियों क्या हुआ? सिपाहियों ने जैसे कोड़ा मारना शुरू किया, जितना कोड़ा मारते थे उतना वो हंस रहे। तो बादशाह ने कहा सिपाहियों रुक जाओ। कहा ये बताओ मुसाफिर, जितने आपके कोड़े पड़ते हैं उतना आप हंस रहे हो, ये क्या कारण हुआ? नहीं तो ये